ओंकार नाद जिनो जया बंधवरसो जिन्नासमो शरण सो जया बंधवरसो ने तीर्थ चार जगिमा जया बंधवरसो नमास्मै साराय स्वानुभूत्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दित सर्वसिद्धे ध्रुवजन्मोपमं गतिं पट्टे मोक्षां समर्पामि नमोऽस्तुते समय सार परमागम आचार्य कुंकुम द्वारा भरत क्षेत्र के समस्त जीवों को वेद विज्ञान और आत्मानुभव पूर्वक अतीन्द्रिय सुख प्रकट करने का उपहार संकल्प दशा में आकर कुंड कुंड जैसी भावनी मुनिराजों ने अपने ऊपर अकारण करुणा की मतलब अपने ऊपर करुणा करके ग्रंथ बनाया और उससे कुछ नहीं चाहा। वापस को कुछ क्या क्यों ऐसा नहीं है, इतना ही चाहा कि जिस प्रकार हमने शुद्धार्थ तत्व की अनुभूति की है, हमने मोक्ष मार्ग प्रकट किया है, इसी प्रकार जगत के सब आत्माएं आत्मानुभूति प्रकट करें, मोक्ष मार्गी होकर मोक्ष दशा को प्राप्त करें। पर एवं हम है ना, चर्चा करते आए ना कि पूजन में आया आप तेरे और को तारे, प्रश्न दिया ना, प्रश्न दिया आप तेरे और को तारे, ऐसा पूजन में आया था कि उन्होंने कहा भैया आप तो तेरे पर और उतारी, ऐसा नहीं निमित्त का है, भगवान निमित्त है ना, बहुत जीवों को के तिरने में निमित्त है, इसलिए भगवान को तारने वाली हैं ऐसा भी कहा गया। तारने वाली है मतलब तिरने का उपाय बताने वाले होने से, उपचार से, व्यवहार से उतारने वाले हैं ऐसा कथन किया जा गया है। सब व्यवहार करने में लेकिन कुछ संबंध है ना, उसका कॉन्टेक्ट भी तो है। जिन जीवों ने भगवान के सामने अंतर सन्मुखता का प्रसाद किया उतर गए, और अपन लोगों जैसे लोगों ने नहीं किया प्रसाद, वहां का राग में, रंग में या व्यवहार धर्म कार्य में संतुष्ट रहे ना। सबसे बड़ी कमजोरी तो अपनी अनादिकाल में यही रही है कि कोई धर्म मार्ग पर तो आ गया, कोई ऐसा नहीं कि लौकिक जैसा अनाचार, अनीति, अभक्त सत्य व्यसन के परिणाम से तो यहाँ आ गया छोड़ करके। अब क्या रहा था, अब व्यवहार धर्म रहा था, लेकिन उस व्यवहार धर्म में ही संतुष्टि के कारण हम सबने आत्मा अनुभव नहीं किया, और भगवान के समस्या से भी खाली वापस आ गए। भगवान की कहानी अपनी कहाँ तक अपन लोग पहुँच गए, लेकिन खाली के खाली आए, केवल आगण रह गयो गोरो। गुरुदेव की व्याख्या में आता है ना, बहुत आता है, केवल आगण रह गयो गोरो। केवल भगवान के पास पहुंच जाने के बाद में भी, समुद्र में पहुंच जाने के बाद भी पूरा का पूरा वापस आया। अच्छा वहां क्या था भाई, वहां कोई पाप प्रवर्तन तो नहीं था, सिर्फ शुभ भाव का प्रवर्तन था। सुबह शुभ भाव थे ना, अच्छे अच्छे विचार थे ना, वहां पर छोटे विचार तो वहां आते नहीं, लेकिन वो अच्छे विचारों में बस मेरा काम हो गया पूरा, भगवान का दर्शन मिल गया, भगवान की प्रेरणा मिल गई,
लेकिन भगवान जो भेद विज्ञान की बात कर रहे थे वह भेद विज्ञान हमने नहीं किया, वह आत्मानुभव हमने नहीं किया, खाली का खा लिया था। लेकिन अभी अवसर है, जो अपना गुरु का तो ख्याल लाया, गुरु की विपरीत मान्यताएं जिससे हम मोक्ष मार्ग नहीं हुई, ये सब बातें अब तो पता पड़ रही है हमको, कहाँ कहाँ अपन संतुष्ट हुई, ये बात अब तो ख्याल में आया। जो काम भगवान के समुसरण में भी नहीं किया वह काम अभी करना चाहे तो कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें यहाँ सर्व निमित्त मिले हैं, सर्व निमित्त मिले हैं। यदि अपना हित चाहो तो कर सकते हो। इस करने के लिए हमें अपना अपने को कैसा मानना, तो उसके लिए कल कलश आया था, 10वां नंबर का कलश देखो, आत्मा स्वभाव परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यंत विमोक्ष गीतम विलीन संकल्प विकल्पकारम प्रकाश स्रोतनयो। क्या मैं कैसा हूँ? तो पहले आचार्य अमृतचंद्र ने कह दिया, देखो अपन लोग 14वीं गाथा पर जा रहे हैं पढ़ने के लिए गुरु भगवान की, तो 14वीं गाथा में तो भगवान क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे, उसको अपने 10 में दर्शन दे दिया। उनको तो भगवान ने आत्म स्वभाव को 5 गुणों द्वारा स्पष्ट किया। यहाँ अमृतचंद्राचार्य ने अपनी अलग शब्दावली में 5 भावों को स्पष्ट कर दिया। चलो आज हम थोड़ा देखते हैं। पहले तो ये 10वां कलश, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्म स्वभावम आपूर्णम, आत्म स्वभावम आदि अंतरहितम, आत्म स्वभावम एकम और आत्म स्वभावम विलीन संकल्प विकल्प जालम। ऐसा किसका आत्मा है? भगवान का। अपना कैसे होगा? भगवान का होगा। अरे यह सभी आत्माओं का है, सभी आत्माएं ऐसी है ना, क्योंकि मम स्वरूप है सिद्ध समान, है ना, मेरा स्वरूप सिद्ध जैसा है। इसकी यहाँ जो बात आ रही है अपनी बात आ रही है, अपनी बात आ रही तो कैसा होना चाहिए? प्रसन्नता होना चाहिए, अद्भुतता लगना चाहिए। बेंचली में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, ज्ञाय के लक्ष्य से सुनना और ज्ञाय के लक्ष्य से सुनाना। तो ज्ञाय के लक्ष्य से सुनना मतलब क्या क्या असर था उनका? ज्ञाय के लक्ष्य से सुनो, ये होता है जैसे अपनी कोई प्रशंसा करे ना, और इतनी बड़ी सभा के बीच में प्रशंसा करे, तो अपन अपना जो है ना किस प्रकार से अपन रहेंगे, शरीर का संचार, शरीर के हाव भाव कैसे होंगे? ऐसे होगा बिल्कुल अपन ऐसे मुंह बनाए बैठे रहेंगे, कोई अपनी प्रशंसा कर रहा है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, बाहर में सब कुछ सब लोग उसको सम्मान करते हैं, उसका आचरण अच्छा है, उसके बोलने का व्यवहार बहुत अच्छा है और अन्य व्यवहार भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी प्रशंसा करें, उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो क्या होगा? जरा क्या होगा? गदगद हो जाएगा, आनंद विभोर हो जाएगा, अंदर से रोमांचित हो जाए। रोमांच होगा नहीं होगा, इसको प्रशंसा सुनाई जाए तो रोमांच होगा नहीं होगा, गदगद होगा भी नहीं होगा कि मुंह बनाए मुंह फैलाए बैठा रहेगा। क्यों? विचार करें। इसको कहते हैं प्रशंसा के लक्ष्य से सुनना। अब क्या कहते हैं? ज्ञाय के लक्ष्य से सुनना, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, ये बात कही जा रही है और अपना प्रदेश आनंदित हो जाएगा। प्रदेश प्रदेश आनंद, अरे मेरी बात है तो मेरी प्रशंसा है, वहां मेरी प्रशंसा सुन करके आनंद होता ना, यहाँ पे मेरी प्रशंसा की जा रही है। मुझे कहते हैं ना समूह में 100 इंद्रियों की उपस्थिति में, गंधर्वों की उपस्थिति में, मुनिराजों की उपस्थिति में, सम्यक दृष्टियों की उपस्थिति में भगवान क्या बात कहते हैं? अपनी चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा की बात कहते हैं।
कहती नहीं कहती? वो बात कितनी अद्भुत होगी, कितनी अद्भुत होगी वो बात। तो यहाँ कहते वो शुद्ध नय का अंत में क्या है? शुद्ध नयो भी देती, ये शुद्ध नय का उदय हुआ है। कैसा उदय हुआ है? शुद्ध नय आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। वह आत्म स्वभाव को परद्रव्य के भाव तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने प्रभाव ऐसे परभाव से प्रकट करता है, भिन्न प्रकट करता है। पहला बोल क्या है? परभाव भिन्नम। तो परभाव भिन्नम का क्या अर्थ होगा? इसके तीन अर्थ हैं। परभाव के तीन अर्थ हैं, है ना? जैसे मिथ्या भाव कहते हैं ना, मिथ्या भाव। तो मिथ्या भाव मतलब क्या है? इस भाव तरु का मूल एक जानू मिथ्या भाव। तो मिथ्या भाव का मिथ्या दर्शन है। मिथ्या भाव मतलब मिथ्या दर्शन नहीं, अकेला मिथ्या दर्शन नहीं है। मिथ्या भाव में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान तीनों आएंगे। इसी प्रकार परभाव टू का भी वहां का भाव अर्थ है यहाँ पर। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। तो परभाव का अर्थ क्या है? परभाव का अर्थ है परद्रव्य। तो परद्रव्य कौन है? अपनी आत्मा के अलावा अनंत जीव, अनंत अनंत बुद्धगल, धर्म अधर्म आकाश एक एक और काल द्रव असंख्यात लोक प्रमाण है ना? धर्म धर्म आकाश एक एक है और काल द्रव असंख्यात लोक प्रमाण है। ये सब परद्रव्य है। समझ में आया? बुद्धगल, धर्म अधर्म आकाश और काल तो परद्रव्य है, लेकिन मुझ निज आत्मा के अलावा जितने भी अनंत जीव हैं जगत में वो भी परद्रव्य हैं। उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, उनके साथ अत्यंत अभाव है, संयोग है। वो व्यापक का अत्यंत अभाव है, इन सबके साथ अत्यंत अभाव है। इनके साथ अत्यंत अभाव है आत्मा को छोड़ के अनंत जीवों के साथ, अनंत अनंत पुद्गलों के साथ, धर्म धर्म आकार एक एक उनके साथ और असंख्यात लोक प्रमाण काल द्रव्य उनके साथ अत्यंत अभाव। क्यों अत्यंत अभाव? क्योंकि इनके साथ हमारा प्रदेश भेद है ना? लेकिन पर्याय के साथ अत्यंत अभाव नहीं है, क्योंकि उसमें प्रदेश भेद नहीं है, पर अभाव तो है। उस अभाव को आचार्य कुंद और अमृतचंद देव ने प्रवचन सार में एक अभाव कहा। उस अभाव का नाम है अतत भाव, है ना? द्रव्य पर्याय के बीच में अतत भाव तो है, क्योंकि वस्तु तो एक है। जिसमें वस्तु भेद नहीं होता उसमें अत्यंत भाव कैसे होगा? जिसमें प्रदेश भेद नहीं है उसमें अत्यंत, प्रदेश भेद होता है उसमें अत्यंत भाव होता है। जिसमें प्रदेश भेद नहीं है उसमें अत्यंत भाव कैसे होगा? तो प्रभाव का एक अर्थ क्या हुआ? परद्रव्य। और परद्रव्य को अपन विचार कर लिया कौन कौन परद्रव्य है। चलो अब इसके बाद में परद्रव्य का मतलब है परद्रव्य के भाव। परद्रव्य के भाव पुद्गल भिन्न है तो शरीर के गुण भी भिन्न है और शरीर की पर्याय भी भिन्न है। प्रभाव का मतलब क्या है? प्रभाव भिन्न है। और सुनो, इसी परद्रव्य तो भिन्न है, अपन कहते हैं परद्रव्य में से भिन्न है, शरीर में से भिन्न है। शरीर भिन्न है ना, ऐसा अपन विचार करते हैं। लेकिन जब शरीर की क्रियाओं का नंबर आता है, शरीर भिन्न है तो खाता कौन है? मैं। बोलता कौन है? मैं। चलता कौन है? मैं। क्यों ऐसा है? जब शरीर भिन्न है तो शरीर की क्रिया आत्मा से भिन्न होनी कि नहीं होगी? जहां देह अपनी नहीं तो देह की क्रिया अपनी कहां से होए? जब शरीर अपना है तो शरीर की क्रिया तुम्हारी कहां से है? तो अपन लोग कभी कभी विचार करते हैं, शरीर से भेद ज्ञान का विचार तो करते हैं, लेकिन शरीर की क्रिया से भेद ज्ञान नहीं करते। ठीक है ना? तो शरीर से भी भेद ज्ञान नहीं किया जाता। शरीर मेरे से भिन्न है तो मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ये कहां से लाए? शरीर मेरे से भिन्न है तो पुरुष पर्याय किसकी है? स्त्री पर्याय किसकी है? शरीर भिन्न है पर स्त्री पर्याय मेरी है, गोरापन मेरा है,
ऐसा लगता ना? तो ये बात सही है क्या? बोलो, अपन ने शरीर से भेद ज्ञान किया। शरीर से भेद ज्ञान करना मतलब शरीर की समस्त पर्यायों और क्रियाओं से भेद ज्ञान करना, तब तो सच्चा भेद ज्ञान कहलाएगा परद्रव्य से। लेकिन अपन लोग परद्रव्य भिन्न है, लेकिन परद्रव्य की जो क्रिया है उसको गले लगाते हैं, उसका कर्ता मानते हैं उसको। तो दो बात हुई ना। प्रभाव में पहली बात क्या हुई? परद्रव्य। और प्रभाव में परद्रव्य के गुण पर्याय सब। खुद का द्रव्य भिन्न है तो उसके स्पर्श गंध वर्ण भी मेरे से भिन्न है। और जब स्पर्श गंध वर्ण भी मेरे से भिन्न है तो उसमें होने वाली कितनी पर्याय? 4 गुणों की 4 गुणों की कितनी पर्याय? 20 पर्याय। हल्का भारी दुखा चिकना कराना रवादी आदि है ना, सब मेरे से भिन्न है। जब परद्रव्य से जब मैंने रिश्ता तोड़ लिया तो उनकी पर्यायों से रिश्ता नहीं तोड़ोगे? तो भाई तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे? तोड़ोगे, है ना? इसे कभी कभी क्या हो, जिसका पत्नी से रिश्ता टूट गया तो फिर पत्नी का भाई, उसके पिता, उसके रिश्तेदार, इतनी लंबी लंबी लाइन लगी थी, सबसे रिश्ता टूट जाता है ना? ऐसा शरीर से भेद ज्ञान करते ही शरीर की समस्त क्रियाओं से भेद ज्ञान हो गया। लेकिन अपना एक लीस्ट पॉइंट रह जाता है। जब शरीर भिन्न है, शरीर भिन्न है ऐसा तो कहते हैं, और शरीर की सारी क्रियाएं मेरी हैं ऐसा कहते हैं, है ना? शरीर भिन्न है, लेकिन सुरीली आवाज में कौन बोलता है? तो सुरीली आवाज में कौन बोलता है? आप लोगों ने सुरीली आवाज किसकी है? सुरीली आवाज में कौन बोलना है? कौन बोलता है? मैं। हमारी कितनी सुरीली आवाज है। तो शरीर से भेद ज्ञान कहाँ किया? शरीर भिन्न है तो शरीर की सारी क्रिया मेरे से भिन्न है ना? तो दो प्रकार का हो गया। परद्रव्य प्रभाव में एक परद्रव्य हो गया, एक प्रभाव हो गया। प्रभाव मतलब परद्रव्य के ही का परिणाम, परद्रव्य के ही गुण पर्याय। और एक और है प्रभाव में, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने रागादि भाव, वो भी प्रभाव है। देखा ना इसमें? दो परद्रव्य, इस कलश का श्लोकांश, दूसरी लाइन परद्रव्य। तो आचार्य देव ने क्या कहा? परभाव भिन्नम, उसका अर्थ क्या किया? प्रभाव का अर्थ परद्रव्य, प्रभाव का अर्थ परद्रव्य के भाव, है ना? तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव ऐसे परभाव से भिन्न प्रकट करता है। कौन? सुधने। तो परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने रागादि भाव ये भी प्रभाव में जाएंगे। क्यों? परद्रव्य के निमित्त से किए रागादि भाव प्रभाव क्यों है? क्योंकि उनके निमित्त से होते हैं। इसकी अपेक्षा रागादि भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उद्गणों में उत्पन्न नहीं होते। लेकिन ये अध्यात्म है और चैतन्य स्वरूप का असली जो क्या है भाव है उसको बताया जा रहा है। कभी भी आत्मा में जो रागादि भाव की उत्पत्ति होती है वो पर निमित्त के लक्ष्य से होती है। इसलिए रागादि भाव को प्रभाव कहा? इसका 175 नंबर का क्लास है, उसमें कहा ये रागादि भाव क्या है, कैसे होते हैं? पर संग एक, ये आचार्य जी ने लिखा। जब रागादि भाव की उत्पत्ति होती है तो परद्रव्य का संग करने से होती है, परद्रव्य का आलम्बन करने से होती है, परद्रव्य में एकत्र करने से होती है, ममत्व करने से होती है। रागादि भाव हुआ कोई परद्रव्य का संग नहीं किया, ऐसा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं ऐसा, है ना? अपन कहीं गए, अपने कपड़ों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं और कहीं काला काला दाग लग गया, क्या बताता है वो? काला दाग का लगना क्या बताता है? जरूर तुम काले जहां रंग बता हुआ था ना उससे टकराए। काला दाग का मतलब क्या है? काले रंग आदि से टकराए हो तो काला है, काला हो गया। बिना टकराए काला नहीं होता, है ना? तो रागादि भाव प्रसंग से होते हैं
परंतु पर राग आदि भाव नहीं कराता। ये बात रह जाती थी पहले, पहले रह जाती थी। पहले मतलब ये बात रह जाती थी। पहले मतलब क्या होगा? पहले ना क्या? पहले मतलब गुरुदेव से पहले। हाँ, इतना भी जवाब दे देना चाहिए ना, इतना तो बहुत सरल जवाब, सरल जवाब तो आ जाना चाहिए, वो जोर से आ जाना चाहिए, है ना। मैंने कहा ना होते कितनी जोर से आवाज में आना चाहिए, जितनी जोर की आवाज पंकज भाई की है ना। यहाँ बोले बोले बगैर माइक देगी पीछे तक आवाज चली जाएगी, इतनी जोर से आवाज आना चाहिए, तब समझ में आएगा कि आप लोग बिल्कुल बड़ी तरीके से एकाग्रता से बात सुनते हैं। क्या कहा? तो प्रभाव के कितने अर्थ हुए? 3 अर्थ। प्रभाव का अर्थ है प्रद्रव्य, प्रभाव का अर्थ है प्रद्रव्य के भाव, और प्रभाव का अर्थ है प्रद्रव्य के निमित्त से होने वाले राग आदि भाव। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्न, हमारा आत्म स्वभाव परद्रव्य से भिन्न है, परद्रव्य के भाव से भिन्न है, और परद्रव्य के निमित्त से अपने में होने वाले रागादि भाव से भिन्न है। रागादि भाव से भिन्न है कि जो अंदर रागदेश के भाव होते हैं ना, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है ना। ये बेंचकी के बहुत खास शैली है। अपन कहते हैं ना रागादि भाव भिन्न से भिन्न है, भिन्न है, भिन्न। कैसे भिन्न है? जैसे कपड़ा आदि भिन्न है, ऐसे भिन्न है? ऐसे भिन्न नहीं है। वो कहती है ये आत्मा के स्वभाव नहीं है, इसलिए भिन्न है ना। ये कपड़ा क्यों भिन्न है? ये कपड़ा क्यों भिन्न है? क्योंकि ये मेरे से अलग अस्तित्व वाला है, भिन्न प्रदेश वाला है, अत्यंत अभाव वाला है, इसलिए भिन्न है। लेकिन रागादि भाव अत्यंत अभाव वाली नहीं है, तो भिन्न क्यों कहा? क्योंकि भिन्न स्वभावी है ना, वो भिन्न ही अस्तित्व वाले हैं, इसलिए भिन्न है। और रागादि भाव भिन्न स्वभावी है, इसलिए भिन्न है। सबका जिनागम में जितना वर्णन आया ना, उसका क्या बिना अपेक्षा की नहीं स्वीकार करना, हर बार अपेक्षित है। क्योंकि उन रागादि भाव को आचार्य उमा स्वामी ने क्या कहा है? आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में औदिक भाव को आत्मा के कौन से भाव कहे? स्वातत्वम, आत्मा के निजी भाव हैं, उसका कर्ता आत्मा स्वयं है, ऐसा कहा है ना, ऐसा कहा है। और यहाँ कहते हैं प्रभाव भिन्न, प्रभाव नहीं, प्रभाव या वो आत्मा उत्पन्न होते हैं अज्ञानता से, उसका कर्ता आत्मा स्वयं है, अज्ञानी आत्मा, लेकिन वो आत्मा के स्वभाव नहीं है। विभाव के काल में भी आत्मा का स्वभाव अविकारी है, अल्पज्ञता के काल में भी आत्मा का स्वभाव सर्वज्ञ स्वभावी है ना। आत्मानुभूति के पहले बेंचकी को इस प्रकार के विचार खूब आया करते थे, खूब आया करते थे। काल के काल में भी अधिकारी स्वभाव वाला, अल्पता के काल में भी सर्वज्ञ स्वभाव वाला, संयोग के काल में भी असंयोगी स्वभाव वाला, ऐसा विचार करो बार बार। ये सब बिंदु जो अपने यहाँ चलते ना, इनको नोट करो और एकांत में बैठ कर ऐसा विचार करो, एकांत में बैठ कर विचार करो, तो अपन वहां तक पहुंचेंगे का प्रयत्न करो, है ना। तो प्रभाव भिन्नम एक बात आगे तो हो गया। आत्म स्वभाव अपूर्णम, आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण है, समस्त लोकालोक का ज्ञाता है, ऐसा प्रकट करता है। क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म संयोग से है, शुद्ध ज्ञान में कर्म गौण है। तो उसे बोल में क्या? आत्मा अपूर्ण, कोई कमी आत्मा के अंदर नहीं, कोई कमी नहीं है ना आत्मा के अंदर में, अपूर्णम ऐसा कहा। देखो फिर आगे तो गुजरा, और आदि अंत विमुक्तम, आदि अंत से रहे थे। ये बात सुनकर के और पावर आ जाता है ना। आत्मा प्रभाव भिन्न है, ये बात सुनकर के आत्मा की थोड़ी महिमा है। आत्मा अपूर्णम है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, सुनकर के और ज़्यादा महिमा बढ़ी। और आदि अंत विमुक्तम, ये बात कहकर के और पावर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हम तो वो वस्तु पसंद करते हैं जो कभी नष्ट ना हो, और हमारा आत्मा ऐसा ही है जो कभी नष्ट नहीं होता, है ना। जैसे कोई बाहर में जॉब चाहता है, जॉब कैसे जॉब चाहता है? परमानेंट, परमानेंट,
अभी कुछ दिनों के लिए मिल गई नौकरी और वहीं साल भर 2 साल के बाद अलग कर दिया जाएगा, कोई नहीं चाहता मैं ऐसी नौकरी चाहिए, परमानेंट, कभी हटाया ना जाए, ऐसी नौकरी चाहिए, है ना। तो ऐसा ही आचार्य कहते तुम्हारा आत्मा आदि अनंत है, परमानेंट है, कभी नष्ट होने वाला नहीं। नष्ट होने का भय किसको होता है मालूम? नष्ट होने का भय किसको होता है? श्रीमद राजचंद्र से पूछे जरा तो वो क्या जवाब देते हैं ना? हमारा आत्मा किसी से उत्पन्न हुआ है क्या? हमारे आत्मा को किसी ने उत्पन्न किया है, बनाया है ना। उससे नष्ट होने का भय रहता है। हमारे आत्मा को किसी ने बनाया हो तो कोई नष्ट भी कर देगा, लेकिन हमारा आत्मा को किसी ने नहीं बनाया, वो अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा, तो उसे नष्ट करने वाला कोई नहीं, है ना। जिसे मेरी उत्पत्ति हुई है ऐसा लगता है, उसे नाश होने का डर लगता है, लेकिन मेरे को कोई उत्पन्न ही करने वाला नहीं है, तो नाश करने वाला कहाँ से पैदा होगा? ये सारी बातें हैं ना, एक दूसरे से कनेक्टेड बातें हैं, और इनको सुनकर के अपने को पावर आता है। तो क्या है? आदि अंत विमुक्तम, आत्म स्वभाव को आदि अंत से रहित प्रकट करता है, अर्थात किसी आदि से लेकर जो किसी से उत्पन्न नहीं किया गया और कभी भी किसी से जिसका विनाश नहीं होता, ऐसी पारणामिक भाव को प्रकट करता है। अनादि अनंत हूँ, एक बार विचार तो करो जरा, अनादि अनंत हूँ, अनादि अनंत हूँ। कुडल जी ने भी कहा आत्मा कैसा है? अमूर्त प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन, अनादि निधन, अनादि अनंत है, अनादि अनंत है। काल से आत्मा का विचार करने से सारे भय से अपन मुक्त हो जाते हैं। परमानेंट वस्तु है, और परमानेंट वस्तु का अलिहाज कुछ अलग होगा, है ना। परमानेंट वस्तु के आश्रय से जो सुख होता है वो अनंत अनंत काल के लिए होता है। वस्तु अनादि अनंत हो तब उसके आश्रय का सुख अनंत काल तक रहेगा। सिद्ध भगवान कैसे हैं? कब तक रहेंगे सिद्धारा में? रही है अनंता अनंत काल, यथा तथा शिव परिणय। ये बात सुन करके अपन को सिद्ध दशा प्राप्त करने का भाव नहीं आता। वो अनंत अनंत काल तक सिद्धारा में रहने वाली है, और सिद्धारा से कभी वापस आने वाले नहीं, कभी दुखी होने वाले नहीं है, कभी कर्मों से बनने वाले नहीं है, कभी राग आदि विकार को पढ़ने वाले नहीं है ना। कभी माँ के गर्भ में 9 महीने तक कष्ट भोगने वाली नहीं, ऐसी अवस्था हुई। अपने यहाँ ऐसे ना एक बार भगवान बन जाती है, फिर वो संसार में अवसर नहीं देते। अन्य मत में ऐसा होता है कि भगवान को जब यहाँ की जरूरत पड़ती है तो भगवान मध्य रूप में आ जाते हैं, है ना। तो भक्तों की रक्षा करने के लिए आते ही आते हैं, और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान आते हैं। अरे वो भगवान कैसा, जिसकी नजरों में दुष्ट भी होते हैं और भक्त भी होते हैं। अपने भगवान का तो कोई भक्त नहीं होता और कोई उनका दुश्मन नहीं होता, ऐसे भगवान होते हैं। और भगवान को इस प्रकार का मानता है, अरे अपराधी वह भगवान, है ना। वो भगवान को अपराधी कहा है, कोई अपराधी नहीं है, ये तो रूपक बांधा है, रूपक बांधा है ना। फिर देखो फिर क्या कहते हैं, फिर और वह आत्म स्वभाव को एक मतलब सर्व भेद भाव से रहित एकाकार प्रकट करता है। एकम है ना, भाव की अपेक्षा से एकम है, एकम है ना, भेद नहीं इसमें। आत्मा ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, चार्थ वाला, अस्तित्व वाला, वस्तुत्व वाला, सारे भेद प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। एकम है अनंत गुण वाला, और अनंत गुण वाला एक रूप है, अनंत गुण वाला एक रूप है। ऐसा होता है कि अनंत गुण वाला और एक रूप है। हाँ, अनंत गुण वाला होती भी एक आत्मा है ना। ये शक्कर, मिठास, सफेदी, दानापन, अन्य अन्य बातें बहुत सी उसमें होने पर भी, और शक्कर एक शक्कर रूप है। ऐसा इसे और भी स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है,
मालूम क्या विशेषता है भारतीय संस्कृति की? इन लोगों को मालूम है पर आप लोगों को मालूम नहीं मालूम। हाँ, क्या विशेषता है भारतीय संस्कृति की? बोलिए, आपको बोलोगे तो समझ में आएगी बात। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है ना। यहाँ कितने धर्म वाले रहते हैं, कितनी जाति वाले रहते हैं, है ना। जाति भेद, धर्म भेद, सबके खान पान का भेद, रहन सहन का भेद, कितने भेद वाले हैं लोग। प्रांत का भेद, है ना, गांव का भेद, नगर का भेद नहीं होता है। सब भेद होने पर भी सच्चा इस देश का रहने वाला अपने को भारतीय मानता है। भले कितनी भी रंग वेशभूषा कुछ भी हो, खान पान में विविधता हो, पर हम सब एक भारतीय, एक भारतीय होने के कारण से भारत की अखंडता है ना। अनेकता है, उसमें भी एक है भाई, अनेकता विविध रंग रूप आदि से अनेकता है, लेकिन भारतीयता की अपेक्षा से एकता है। ऐसा आत्मा अनंत गुणों और अनंत धर्मों वाला है। यहाँ अनंत गुणों की बात है, लेकिन आत्मा में अनंत गुण है, अनंत धर्म है। ऐसा अनंत धर्मात्मक वस्तु यदि देख स्वभाव अपेक्षा देखी जाए तो वो एक रूप है। इसके वजह पर विचार किया था ना, अभी तेल में रहा कि 9 तत्व वाला आत्मा है। भूतार्थ से 9 तत्व से आत्मा को देखोगे तो कैसा आत्मा मिलेगा? 9 तत्वों में छिपी हुई एक आत्म ज्योति, वो आत्मा है। 9 तत्व रूप नहीं है, पर 9 तत्वों में छिपा हुआ एक गायक तत्व है ना, वो आत्मा है ना। इस प्रकार उसको ख्याल करना। तो यहाँ कहते एकम सर्ववेद भाव से, देव भाव से रहे एकाकार प्रकट करता है, पर द्रव्य से तो पृथक करता है। आत्मा में अनंत गुणों के भेद से भी पृथक करता है। ये बात लगी नहीं। फिर आप कहोगे आत्मा में नित्य है, अनित्य धर्म है, एक धर्म है, अनेक धर्म है ना, तत्रूप धर्म है, अतत्रूप धर्म है। ये धर्म तो है, तो मैं नित्य और अनित्य दोनों हूं, तो फिर एक बना कैसे रहा, है ना। या यहाँ अनित्यता को गुण करके नित्यता को मुक्त किया है। द्रव्य दृष्टि आपालक हो तो आत्मा एक रूप दिखेगा, अनेक रूप नहीं दिखेगा। अब तो अपन बस यही देखना है, द्रव्य दृष्टि या निर्णय करने के लिए था। आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, सतरूप भी है, असतरूप भी है, शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। ये तो निर्णय के काल की बात थी। लेकिन अब निर्णय से आगे चल रहे हैं अपन, काय के लिए आगे चल रहे, कहाँ आगे चल रहे, तो भाई कहाँ आगे चल रहे, हमसे भाई निर्णय ले लिया। अब निर्णय के बाद क्या करना, अनुभव करना। अब अनुभव के लिए आगे बढ़ना ना। ये तो क्या होगा, जिंदगी भर निर्णय करते करते चला जाएगा और मजा कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा। जैसे ये लोग है ना, मार्केट जाती है और कपड़े की दुकान पर जाती हैं, 10, 20, 25, 50, 60, 70 साड़ियाँ देखती हैं, है ना। तो दुकानदार उनको फैला फैला के दिखाता है ना। और 50 और 100 साड़ियाँ देखी और एक भी पसंद ना करे तो क्या होगा, खाली हाथ वापस आना पड़ेगा, नहीं जाने का कोई फायदा नहीं हो जाएगा। तो इतनी साड़ी देखी है तो एक आध को पसंद करो, तब तो घर लेके आओगे, है ना। ऐसा अनेकांश वस्तु को विभिन्न प्रकार से अपने जाना समझा, है ना, अनेक प्रकार से, नित्य भी हो, अनित्य भी हो, एक भी हो, अनेक भी हो, परंतु ग्रहण क्या करना, कहते हैं द्रव्य दृष्टि आपालक हो, परिजय न करी गुण। यह पर्याय को गुण करके देखोगे तो आत्मा स्वभावम एकम है, बदलो, और समस्त संकल्प विकल्प के समूह विलीन हो गए हैं, ऐसा प्रकट करता है। मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना वो संकल्प है, और गिरोह के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना विकल्प है। विलीन संकल्प विकल्प जालम, है ना। क्या कहते हैं, देखो आत्मा द्रव्य कर्म से बना है, भाव कर्म वाला है, दो कर्म वाला है। ऐसा आत्मा को जानना, कल्पना करना, ये संकल्प
संकल्प ही संकल्प में चला जाता है। मैं शरीर वाला हूँ, मैं परिवार वाला हूँ, मैं काला गोरा हूँ, मैं 8 कर्म वाला हूँ, है ना, रागादि भाव वाला हूँ, पुण्य वाला, पाप वाला, ऐसा अपने को माना है राधिका। ये संकल्प है। और दूसरी बात यहाँ रखी है, गियों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना। गियों के भेद से पेन को जाना, पेन को जानने वाला, कपड़े को जानने वाला, फोटो को जानने वाला, ऐसे गियों के भेद से ज्ञान में भेद होते नहीं होते। लेकिन ज्ञान भेद रूप नहीं होता। पुस्तक का ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, पुस्तक को ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, तो पुस्तक का ज्ञान होता है, ज्ञान तो ज्ञान का होता है। इतना है, 2 बातें हैं। पुस्तक का ज्ञान होता है, हाँ होता है। पुस्तक का ज्ञान होता है, बिल्कुल नहीं होता। आप लोग ये दो प्रकार की बातें कैसे करते हैं? इसका मतलब क्या है? तो जैसे शंकराचार्य ने अपने अनेकांत पर आरोप लगाया ना कि जैन आचार्य वस्तु को निश्चित नहीं कर पाए, तो क्लियर कर ही नहीं पाए। इसलिए वो कहते हैं वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, ऐसा मानते रहते वो लोग, ज्ञानी लोग। हाँ, तो अपने अनेकांतवाद को संशयवाद कहा है। बहुत बड़ा आरोप लगाया अपने ऊपर, लगाते हैं। लेकिन भैया जैनियों का अनेकांतवाद संशयवाद नहीं है। वस्तु स्थिति ऐसी है, वस्तु द्रव्य को पर्यायत्मक है, उत्पाद में द्रव्योत्तम सब वस्तु अनेकांत नहीं है। लेकिन अनेकांत के बाद सम्यक एकांत की ओर आते हैं, तो वस्तु को कैसा पाते हैं? विलीन संकल्प विकल्प जालम। जीवों का जब ये आत्मा में झलकते हैं, जानते हैं, ज्ञान उसको जानता है, तो जितने प्रकार के जीव होते हैं उतने प्रकार वाला आत्मा को कहते हैं, ज्ञान को कहते हैं। तो पुस्तक का ज्ञान, घड़ी का ज्ञान, देह का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, तो देखो ये बात सही है, लेकिन जानने की अपेक्षा बात सही है ना। पुस्तक को जाना इसलिए पुस्तक का ज्ञान, उपचार से ऐसा कहा गया। लेकिन स्वामित्व की अपेक्षा से विचार करोगे तो क्या होगा? ज्ञान ये बात कहीं ख्याल करनी जैसी है। तो स्वामित्व की अपेक्षा देखो तो ज्ञान का स्वामी ज्ञान है, आत्मा है। पुस्तक इसका स्वामी थोड़ी, पुस्तक का ज्ञान होता ही नहीं है। लेकिन क्या होता है? ज्ञान ने पुस्तक को जाना तो उपचार से कहा गया कि पुस्तक का ज्ञान है। एक प्रकाशन अपेक्षा बात है, स्वामित्व अपेक्षा नहीं है। इसलिए 2 बातों हमेशा ये बातें ख्याल में नहीं रही ना, इसलिए स्वतंत्र प्रकाशक की बहुत गड़बड़ी अपने अंदर भी होगी, है ना। भाई पुस्तक का ज्ञान नहीं है, ज्ञान ज्ञान का है, पर पुस्तक को जाना भी नहीं जाना। जाना, जानने में क्या आपत्ति है? स्वभाव ही जानना है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवल भगवंता। केवली भगवान समस्त लोकालोक को युगपत जानते हैं, डायरेक्ट जानते हैं, और वो पदार्थ जानने में भी आते हैं। परंतु केवली का ज्ञान कभी ज्ञेय रूप नहीं हो जाता। और ज्ञेयों को जानने के लिए ज्ञान को ज्ञेयों के पास नहीं जाना पड़ता। ज्ञेयों के पास जाए फिर ज्ञान होगा, ऐसा है क्या? अरे ज्ञेय तो अपने आप में रहते हैं और अपन उसको जान लेते हैं। इस बात के लिए अपन थोड़ा सा आधार देते हैं समझने के लिए। केवली भगवान कहाँ रहते हैं? लोकाकाश में रहते हैं। लोकाकाश में, लोकाकाश सबको मालूम। केवली भगवान के अपन सब लोकाकाश में रहते हैं। अलोकाकाश में अकेला आकाश आकाश आकाश, और लोकाकाश से अनंत गुना अलोकाकाश अलोकाकाश अलोकाकाश। अच्छा, केवली भगवान का क्या अलोकाकाश को जानता है नहीं जानता? जानते हैं। तो अलोकाकाश में जाता है क्या? नहीं, जाता नहीं है, और अलोकाकाश को जानता है। इसका मतलब है ज्ञान को ज्ञेयों को जानने के लिए ज्ञेयों के निकट जाने की जरूरत नहीं है। एक ज्ञान की दिव्यता है, ये आश्चर्य ज्ञान का। और ये कह दो कि ज्ञान तो ज्ञेयों को जानते ही नहीं है। अरे भैया, तन्मय होके नहीं जानता, एकमेक होके नहीं जानता,
इसलिए परद्रव्य का जानना नियम सार की 159 नंबर की गाथा में व्यवहार कहा है। केवली व्यवहार से समस्त लोक को जानते हैं और 11वीं गाथा में व्यवहार अवतार्थ है ना। तो वहां का लिया व्यवहार नियम सार का और व्यवहार का शुरू कर दिया यहाँ का समय सार का। व्यवहार से जानते हैं लोकालोक को, तो व्यवहार 11वीं गाथा अवतार्थ है, इसलिए लोकालोक को नहीं जानते, खारिज कर देंगे। अरे भैया वहाँ का व्यवहार जुदा है, यहाँ का व्यवहार जुदा है ना। वहाँ का व्यवहार तो ये है कि पर में तन्मय होकर नहीं जानते, इसलिए नहीं जानते। जानते तो हैं पर तन्मय होकर नहीं जानते। और हमारे यहाँ तो बहुत पहले चलती विषय बहुत चलता था ना, तो उसमें एक निष्कर्ष निकाला कि भगवान तो समस्त पर पदार्थों को किसने से जानते हैं, किसने से जानते हैं? नहीं हो सावधान नहीं है सब लोग। केवली भगवान समस्त परद्रव्यों को किसने से जानते हैं? व्यवहार में से जानते हैं, है ना, व्यवहार में से जानते हैं। अरे केवली तो सबको व्यवहार से जानते हैं, और अपन को भी सबको व्यवहार से जानना चाहिए, है ना। हे जीवो तुम समस्त पर पदार्थों को व्यवहार से जानना और निश्चय से अपने को जानना, ये निष्कर्ष वाली बात है, समझने जैसी बात है। मतलब व्यवहार से जानना मतलब जानना तो पर राग नहीं करना, जानना तो पर द्वेष नहीं करना, जानना तो और उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होना। समझ में आएगा? इसलिए यह सबको व्यवहार से जानना और व्यवहार का संबंध रखो सबसे, पर द्रव्य से हमेशा व्यवहार का संबंध रखना। जानना भी व्यवहार से जानने में आ जाते हैं, बिल्कुल सिर्फ नहीं होना, है ना। विषय वासना को उत्पन्न करने वाले पदार्थ सामने हो तो कभी विषय वासना रूप परिणित नहीं हो जाना। वो बिल्कुल होने दो, जगत में नहीं चलेगा, चलता जाएगा जगत में, हाँ। जगत में तुम्हारे परिणाम को बिगाड़ने वाली निवृत्ति मिलेगी तुमको, लेकिन सावधानी क्या है? उनको व्यवहार से जानो, बिल्कुल प्रभावित मत हो उनसे, है ना। तो आपको मिथ्यात्व भी नहीं होगा, रागा की विकार की उत्पत्ति भी नहीं होगी ना। ये मंत्र है जिनागम का। जिनागम में विकार को इस तरीके से मिटाने की बात है, मूल से विकार को मिटाने की बात है। अनुमत जैसी नहीं है भैया, सामने सुंदर कोई भी व्यक्ति मिला, स्त्री आके मिली, सामने देखने में आई तो हमको विकार की उत्पत्ति हो जाए, पति है तो सूरदास का मत है उन्हें आंखें फोड़ ली, कान फोड़ लिए। हम खोटी खोटी बातों को सुनेंगे नहीं, विषय जनित पदार्थों को देखेंगे नहीं, तो विकार की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसा है, ऐसा है, अंधे को विकार की उत्पत्ति नहीं होगी। या आंखें फोड़ना ये उपाय नहीं है। सर्व पदार्थों को जानते हुए कभी विकार रूप परिणित नहीं होना, ये जैन दर्शन है ना। ये जैन दर्शन है, जानो सबको और विकार रूप परिणित नहीं हो, है ना। ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण अरविंद भगवान, इसका प्रमाण हमारे मुनिराज। विकार के निमित्त सामने आते हैं लेकिन कभी विकार को परिणाम नहीं करते। रामदेव जी जब मुनि दशा में थे, इच्छा लेकर मुनि दशा अंगीकार उन्होंने की, तो ऊपर से स्वर्ग से सीता का जीव आया और उनको बहुत प्रकार से नृत्य हाव भाव कर करके उनके ध्यान से उनको चलित करने का उद्यम किया। उनका ध्यान को गिराने की बात नहीं थी, लेकिन बात ये थी कि ये हमसे पहले मोक्षी आ रहे हैं, हमारे साथी मोक्षी आए, ऐसा लगा होगा उनको, तो इस तरह से उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन रामचंद्र जी उनके चरित करने से बिल्कुल चरित नहीं हुए, है ना। जानते थे ऐसा ऐसा हो रहा है, सब कर रहा है, लेकिन नहीं, स्वरूप में लीनता करते रहे वो और बिल्कुल चरित नहीं हुए। मुनि राजा बहुत बड़े बड़े उपसर्ग आते हैं लेकिन उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते और स्वरूप में लीनता ये देख बलियाँ ले लेते हैं, इसलिए अब आया एक कलश आया पूरा। अब कलश के बाद अपन थोड़ा गाथा के 5 बोलो विचार करते हैं। तो हाँ, कलश में 5 बोल कौन कौन से दिए? आत्म स्वभाव कैसा है? नंबर 2 आपूर्णम, नंबर 3 आदि अंतरहितम, नंबर 4 एकम
नंबर 5 शंकर सबसे भेदम। याद रहेगी सबको? याद रहेगी? याद क्यों नहीं क्यों रखना आपको? क्योंकि ये अपनी बात है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, है ना? जैसा आज तक अपन ने अपने को आंख नाक कान वाला माना, वैसा मैं नहीं हूं। और आचार्य तुम्हें जैसा बतला रहे हैं वैसा मैं हूं। चलेगा? दिल पर विचार चलेगा? आज अपन भगवान की वाणी सुन के आए हैं, 10वां कलश सुन के आए हैं, तो आज से बदल दो ना भाई, थोड़ा थोड़ा बदलो। मैं ऐसा हूं। चलो अब अपन आते हैं 5 बोल इसको हो गए। अब ये 5 बोलों इनके कलश के 5 बोल और 14वीं गाथा के 5 बोल, दोनों में कैसी समानता है? तो अब 14वीं गाथा पढ़ो जरा। नियत देखे आत्म को अविशेष न संयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो। वहाँ क्या कहा था? शुद्ध नयो विदेती, उदेती, है ना? शुद्ध नय का उदय होता है, शुद्ध नय से मैं ऐसा हूँ। और यहाँ क्या कहते हैं? शुद्ध नय तू जान जो, मतलब एक ही बात है ना? गुरु और शिष्य की दोनों का कथन करने का आशय बिल्कुल एक है, सिर्फ शब्दों में अंतर है। तो शब्द नहीं, भाव पकड़ना है। भाव पकड़ना तो क्या हो गया? आत्मा को यहाँ कैसा कहा? दो वहाँ 5 भाव वाला कहा था, और यहाँ 5 भाव वाला कैसा कहते हैं? जो आत्मा को, जो नए आत्मा को अवध स्पष्ट है, मतलब बंद रहे तो पर के स्पर्श से रहे, और अनन्य अन्यत्र रहे, अनन्य पने से रहे, और नियत चला चलता रहे, चलायमान पने से रहे, और अविशेष मतलब विशेष रहे, मतलब भेद रहे, गुणों का भेद, पर्याय का भेद रहे, और असंयुक्त मतलब अन्य के संयोग से रहे, ऐसे भाव देखता है उसे हेस्य से तू शुद्ध नहीं जा, है ना? क्योंकि आत्म ग्रंथों में व्यवहार से आत्मा का वर्णन होता है। तो आत्मा कैसा है? आत्मा मनुष्य है, देव है, नारदी है, त्रिंच है ना? एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय है, संगी है, असंगी है ना? आदि आदि वर्णन होता नहीं होता है? 2 इंद्रियादस्त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि, ऐसा कहा। और आगे बढ़ो तो गुरुस्थान वाला है, मार्गस्थान वाला है, जीव स्थान वाला है, और 8 कर्मों से बंधा हुआ है। ये 8 कर्मों से बंधा हुआ तो यही लोग मानते हैं, और यही लोगों के आगे पता ही नहीं है 8 कर्म क्या होते हैं, और कर्म को सुख दुख का कर्म सब यही लोग मानते हैं। तो भगवान पर मरते सीधे है ना? तो इस 14वीं गाथा में 5 बोल कौन से हैं? आत्मा कैसा है? अवध स्पष्ट है। फिर दूसरा कैसा है? अनन्य। तीसरा कैसा है? नियत। चौथा कैसा है? अविशेष। और 5वां कैसा है? असंयुक्त। असंयुक्त कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? साथ लगा ना? और कहाँ लिखा है? और कहाँ लिखा है? बोर्ड पर लिखा है, बोर्ड पर लिखा है। और ऐसा आत्मा कहाँ है? है ना? इस समरसार में भी लिखा है, बोर्ड पर भी लिख दिया आपको सुविधा के लिए, है ना? और अभी तो क्या है, थोड़ा इतना मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बैठ के एक 14वीं गाथा नहीं लेता हूँ, बोर्ड पर ही आपके सामने, है ना, लिखते हुए, और इसमें से और भेद प्रभेद निकाल करके उसी टोन में, है ना, जैसे अध्यापक क्लास लेता ना, क्लास लेकर के उसी टोन में भी लेना चाहता हूँ। सुनो, लेकिन फिर भी वही है, बात वही रहेगी, भले आप व्याख्यान की शैली में आपके बात करते हैं, पर है वो क्लास पद्धति। क्यों? अगर मैं इस टोन में नहीं दूँ ना, तो ना 14वीं गाथा के 5 बोल आपको ख्याल रहेंगे, न 10वें श्लोक के 5 बोल ख्याल में रहेंगे। और इन बोलों के बीच में क्या संबंध है और किस अपेक्षा से है, तो पहला है ना, वो मैंने ऊपर लिख नहीं पाया, अपेक्षा। अपेक्षा तो द्रव्य अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा, भाव काल अपेक्षा, भाव अपेक्षा, भाव अपेक्षा, 5 अपेक्षाओं से 5 बोल अभी निकलेगा, और इनसे 5 उदाहरण भी हैं। तो चलो अपन 2-3 दिन के अंदर में
इन सबको इतना पक्का कर लेंगे और इतने ही पक्का कर लो तो काम हो जाएगा सम्यक दर्शन का। लेकिन जरूरी है एक विषय को समझने के बाद इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। उसका रिजल्ट क्या आएगा? तो सर्व आत्मज्ञान के सिद्धांत का ये रिजल्ट है। कब आएगा रिजल्ट? पहले यहाँ समझना, स्वाध्याय मौन का लिए है समझने के लिए, फिर इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। कहाँ पर? कहाँ पर? घर पे जाके और मत घर पे जाके, जिसको समय हो कहीं बैठेगा ना, कोई बात नहीं, मैं घर पे जाके तो उसका फायदा क्या मिलेगा? सर्व आत्म ज्ञान के सिद्धांत का रस, मतलब अतीन्द्रिय उसका फल इंद्रिय जाएगा। तो क्रम तो समझ में आ गया। मकान बनाने पर इसका नक्शा बनाते हैं ना, तो नक्शा तो समझ में आ गया। तो सम्यक दर्शन प्रकट करने का नक्शा तो अपन समझ में आ गया। क्या? पहले तत्व निर्णय के अभ्यास, आगम के हिसाब से आत्मा कैसा है इसको समझो, तो समझ रहे अपन। उसके बाद शांत चित्त होकर के उसका विचार और चिंतन करो, है ना। तो विचार करते करते उसकी महिमा बढ़ती जाए, महिमा बढ़ती जाए। तो ये अपन जो पढ़ रहे ना, आत्मस्वरूप की चर्चा करते हैं ना, कहीं नहीं करते, आत्मस्वरूप की महिमा लाने के लिए। अपन को कमी क्या है? अपन सब आत्मस्वरूप की चर्चा करने वाली तो हो गई और आत्मा की महिमा नहीं आ रही अंदर से। और बेसी कहती है महिमा बढ़े आत्मा जड़ाए छे। आत्मा की महिमा, आत्मा की लगन द्वारा आत्मा जानने में आएगा। अकेला आत्मा को शास्त्र से पढ़ने से आत्मा जानने में नहीं आएगा। ये सब बातें हमको मिलती हुई आ रही है ना। उस आत्म तत्व के निकट और अनुभव करने की बिल्कुल अनेक प्रकार से निकट तक पहुंचाने वाली बातें समझ में जानने में वाली ही नहीं आ रही है। इसके बाद भी अगर लोग उद्यम ना करें और ब्रह्मांड में कार्य गमाए तो यह अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा, है ना। अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए यह बिल्कुल सावधान होकर के ऐसे आत्म तत्व की बात हजारों साल पहले लिखते गए हैं ज्ञानी और आचार्य और भावी संत। वो अपने ऊपर करुणा करके गए हैं जगत के सब जीव आत्मा का अनुभव करें और अतीन ज्ञान की उत्पत्ति करें। इस भावना से आचार्य ने लिखा है और इसी भावना से अपनी इसकी चर्चा कर रहे हैं आगे।